जय हिंद साथियों। तो आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में आपका बताने वाले हैं, अगर आप झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाले। इस वीडियो में सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और रिपीटेड क्वेश्चन बताया जाएगा दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। और क्वेश्चन के अलावा तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आप ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं और 100% इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में, तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको करना क्या, मैसेज करके दोस्तों ये पेड पीडीएफ लेके एक बार रिवीजन करके आप अपने एग्जाम हॉल में जाना। 100% की गारंटी दोस्तों, आपका क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ के अंदर से आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। चाहे वो झारखंड का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसके लिए रामबाण क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे कि बिहार जमशेदपुर में जो है जन्मे प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक कौन है जिन्होंने सोचा ना था नामक का जो है अपना निर्देशक डेब्यू बनाया। तपन सिन्हा, शेखर कपूर, इम्तियाज़ अली या फिर आपका अनुराग कश्यप। बताइए इस आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप आंसर देने का प्रयास करना दोस्तों अगर पता है, अगर नहीं पता है तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, बिना स्किप करके देखिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताया जाएगा इसके अलावा। अगर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इम्तियाज़ अली, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों याद रखिएगा कि बिहार जिसको हम लोग वर्तमान में झारखंड, ठीक है, वर्तमान में झारखंड जमशेदपुर में जो है जन्मे जो है निर्देशक और आपका निर्माता और लेखक इम्तियाज़ अली जो है, जिन्होंने सोचा ना था नामक जो है अपना निर्देशक जो है डेब्यू बनाया था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है दोस्तों अच्छे से, आईआरबी में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि अभिनेत्री सिमोन सिंह का जन्म जो कहाँ हुआ था, जिन्होंने हिंदी फीचर फिल्म कल हो ना हो में अभिनय किया और आपका टेलीविज़न शो हिना में जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी। कौन है, कहाँ पे, जमशेदपुर में, बोकारो में, धनबाद में या फिर आपका देवघर में। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर अगर बात किया है तो जो भी बच्चे यहाँ पे जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसका आंसर दे पा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि अभिनेत्री सिमोन सिंह का जन्म जो है ये जमशेदपुर में हुआ था, और जिन्होंने फीचर फिल्म जो है कल हो ना हो में अभिनय किया और टेलीविज़न शो हिना में जो है अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो कि इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है। संताली, भोजपुरी, गारो या फिर आपका बोडो। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। आईआरबी में पूछा जा चुका है, 2017 का प्रश्न है, ठीक है। बताइए अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया भोजपुरी तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, ठीक है। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि झारखंड में जो है भोजपुरी भाषा बोली जाती है जो कि जो है इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत बांटा गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, सदरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह कौन सी जो है भाषा परिवार से संबंधित है। बताइए, मुंडारी भाषा, इंडो आर्यन भाषाएं, द्रविड़ भाषा और आपका मुंडा भाषाएं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और झारखंड के लिए दोस्तों स्पेशल चैनल है जो कि आपके एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम झारखंड का हो उसके लिए सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, ठीक है, डिटेल में। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और बता दें जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए जो आपको 100% सिलेक्शन तक पहुंचाएगी, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और ये पेड करके दोस्तों आप ये 100% सिलेक्शन लेके आप ये क्वेश्चन से कर सकते हो, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 19 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए इंडो आर्यन भाषाएं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही याद रखिएगा, सदरी, अंगिका और आपका नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह इंडो आर्यन भाषाएं परिवार से हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, झारखंड को डोकरा
निम्नलिखित में से किस झारखंड को जो है ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से जो है संबंधित है? कागज, लकड़ी, धातु या फिर आपका पुत्र। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए आपको बताया जाता है इतने सारे क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए धातु, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि झारखंड का जो है डोकरा कला धातु जो कि आपका शिल्प कला से जो है संबंधित है, और यह झारखंड की जो है पारंपरिक कला है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह मूल रूप से जो है राज्य के मलहोर जातियों द्वारा जो है किए जाने वाला पित्तल का काम है, ठीक है। और इसमें दोस्तों लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जितने सारी चीज़ें बता रहे एक्स्ट्रा वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या जो है झारखंड की जनजातियों की एक प्राचीन धातु शिल्पकला है। अभी भी क्वेश्चन बताएं दोस्तों, अगर पता हो तो बता सकते हो। चकरा, छठ, नटुआ या फिर आपका घटवारी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चक्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका चक्रा। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से गलत कथन आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन गलत आपके लिए दिया गया है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपके लिए गलत बताया गया है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि माघी पूजा औग जनजाति एक जो है महत्वपूर्ण त्यौहार है। साथ ही बता दें इस माघी पूजा के बारे में, तो माघी पूजा जो है ये हो जनजाति द्वारा जो है हो जनजाति का जो है प्रमुख त्यौहार है। और ये भी याद रखना कि हो जनजाति का जो है मुख्य रूप से झारखंड कोल्हान प्रमंडल में जो है पाई जाती है। साथ ही इनके प्रमुख त्यौहार जो है ये आपका वाहा, डुमरी, आपका होरो और आपका जोगनामा, कोलोब और बैतौली यादें जो है इनके प्रमुख देवी देवता पुई बोंगा जिसको हम लोग ग्राम देवता यानी ओटी बोडोम जिसको हम लोग पृथ्वी बोलते हैं, और मरांग बोरो नागे बोरा बोंगा यादी जो है हो जनजाति के जो है सभी पर्व और आपका त्यौहार कृषि व कृषि कार्य से जो है जुड़े हैं, ठीक है। ये दोस्तों सभी चीज़ें आपके लिए जो है माघी हो जाता है, ठीक है। माघी पूजा जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 23 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूछा गया कि उन भाषा की पहचान करें जो मुंडा के भाषा परिवार से संबंधित है। हो भोजपुरी या फिर आपका मैथिली या फिर आपका यहाँ सिंधी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आप सिंधी याद रखना, ऑप्शन आपका मिस प्रिंट है, ठीक है। ये आरआरबी में पूछा जा चुका है दोस्तों, वैसे क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हो जनजाति, ठीक है, से संबंधित है। साथ ही याद रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के बारे में कि हो भाषा जो है ये भाषा जो है ये मुंडा परिवार से संबंधित है। और साथ ही ये भी याद रखना कि यह जो एक आदिवासी भाषा है जो उड़ीसा, झारखंड, बिहार और आदि राज्यों में जो है बोली जाती है। हो भाषा को जो है लिखने के लिए जो है वरांग क्षिति लिपि का जो है उपयोग किया गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि जिसका आविष्कार जो है ओत गुरु कोल लाखों बोदार द्वारा जो है किया गया था। साथ ही याद रखना कि वरांग क्षिति एक जो है अबुगिद लिपि है, ठीक है। वरांग क्षिति एक जो है अबुगिद क्या है लिपि है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में कि इसका उपयोग जो है ये भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, छत्तीसगढ़, असम जैसे राज्यों वाले में जो है किया जाता है, ठीक है, लिखने के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि हो भाषा लिखने के लिए वाराणसित्ती लिपि जो है का विकास किसने किया था। दोस्तों अभी भी बताएं, अगर पता है तो आप याद कर सकते, आप अच्छे से ध्यान से सुने होंगे तो आप ये क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में दे सकते हो, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 है आपके सामने, रघुनाथ मुर्मू, लाको बोधरा या फिर आपका रामदयाल मुंडा या फिर आपका इनमें से कोई। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए 24 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए यहाँ पे कि लाको बोधरा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में से निम्न में से कौन सी जो है भाषा शामिल है। कोरवा, खड़िया, पहाड़िया या फिर आपका खोरठा। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आप अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं, अगर झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी आप अच्छे से ढंग से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पेड पीडीएफ ले लेना, जिसका 100% की गारंटी दोस्तों आपका झारखंड का कोई भी एग्जाम हो उसका प्रश्न इसी पीडीएफ से आने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 4 है आपके सामने। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए खड़िया, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही बता दें कि झारखंड के जो है मुंडा परिवार में जो है खड़िया भाषा जो है शामिल है। और खड़िया भाषा जो है दोस्तों एक भारतीय आदिवासी भाषा है। यह भाषा दोस्तों ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से जो है संबंधित है। ठीक है, और ये भी याद रखना है दोस्तों कि झारखंड में जो है इसका मुख्य विस्तार जो है ये आपका गुमला में, सिमडेगा में, और आपका रांची में, लातेहार में और शिवभूमि में और आपका हजारीबाग में है। ठीक है, मुख्य रूप से जो है कहाँ से आपको बताएं विस्तार रूप से। आपका झारखंड हो गया, झारखंड में आपका हजारीबाग हो गया, शिवभूमि हो गया, रांची हो गया, लातेहार हो गया, गुमला और सिमडेगा में जो है विस्तार इस भाषा का किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के उरांवों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुड़ुक, मुंडारी, संथाली याद करना दोस्तों, और आपका हो जनजाति। बताइए राइट आंसर क्या हो जाता, कौन सा भाषा बोली जाती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 26 का राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको कमेंट में अगर पता है तो, नहीं तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 26 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए कुड़ुक, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दें कि झारखंड के उरांवों के द्वारा जो है कुड़ुक भाषा जो है बोली जाती है। यह भाषा दोस्तों द्रविड़ परिवार से जो है संबंधित है। और यह दोस्तों भारत में यह झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के उरांव जनजातियों द्वारा जो है बोली जाती है। कौन सा? कुड़ुक भाषा। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जो है झारखंड के जनजाति की प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है। मंडियाली, कुड़ुक, चमेली या फिर आपका केहलूरी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। इस पर आपको 100% झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना है। तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेके दोस्तों इस बार 100% सिलेक्शन ले सकते हो आपके झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए कुड़ुक, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी भी एक क्वेश्चन बताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुड़ुक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है शिल्प झारखंड शिल्प कौशल की जो है एक प्रमुख विशेषता है। बताइए, परित्यकर चित्रकला या फिर आपका छऊ मकुटा या फिर आपका काशी ग्रास। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 28 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है 1 और 2 और आपका 3, ये तीनों जो है आपका बिल्कुल प्रमुख विशेषता है झारखंड शिल्प कौशल की जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। और साथ ही इसका डिटेल में अगर बता दिया जाए कि पैतकर चित्रकला जो है और आपका छऊ मुकोटा और आपका काशी ग्रास शिल्प झारखंड शिल्प का कौशल की जो है विशेषता है। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि पेतकर चित्रकला को जो है भारत का सबसे जो है पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। ठीक है, किसका? याद रखिएगा, पेतकर चित्रकला का। और ये भी याद रखना है दोस्तों यहाँ पे यह चित्रकारी जो है ये अमाधवी यानी शिवभूमि गांव में जो है अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके कारण दोस्तों इस गांव को जो है पैतकर गाँव भी जो है कहा जाता है। और ये गांव कहाँ पे दोस्तों? शिवभूमि जिले में है। याद रखना कि झारखंड के सरायकेला खरसावा मुखौटा शिल्प के लिए जो है प्रसिद्ध है। और मुखौटा मिट्टी से जो है बनाया जाता है और सजावट के लिए प्राकृतिक रंग का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इतने सारी चीज़ें आपको बताएं जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है झारखंड के आदिवासियों का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र नहीं है। हारमोनियम, नगाड़ा, मांदर या फिर आपका बांसुरी। दोस्तों यहाँ पे बांसुरी कर लेना। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हारमोनियम, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हारमोनियम। साथ ही यहाँ पे बता दें कि हारमोनियम जो है ये झारखंड के आदिवासियों का जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र नहीं है। और यहाँ पे नगाड़ा के लिए अगर बात किया जाए तो नगाड़ा दोस्तों यह एक जो है झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। आदिवासी और आपका सदान दोनों समुदायों द्वारा जो है इनका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर जो है किया जाता है नगाड़ा का। ठीक है, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मांदर के लिए अगर बात किया जाए तो मांदर का वर्ड आया, तो मांदर से एक चीज़ें आपको बता दें कि यह दोस्तों झारखंड के प्राचीनतम वाद्य यंत्रों में से एक है। ठीक है, कौन? मांदर। और जिसका प्रयोग दोस्तों याद रखिएगा कि झारखंड के सभी समुदाय लोगों के लिए जो है करते हैं। ठीक है,
बाँसुरी के लिए डिटेल बता दिया जाए तो बाँसुरी वर्ड आया है दोस्तों। तो बाँसुरी के लिए अगर बता दें, बाँसुरी के लिए अगर बता दिया जाए तो बाँसुरी जो है दोस्तों झारखंड का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है और यह दोस्तों संथाल परगना क्षेत्र में जो है चरवाहों को बाँसुरी बजाते या फिर आपका गाय बैल चराते जो है देखा जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नगाड़ा, हारमोनियम, मांदर और आपका बाँसुरी किस किस के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्र है दोस्तों, हम आपको डिटेल में बताएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा जो है झारखंड के जो है लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र में से एक है? संतूर, नागर या फिर आपका तमाक। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आईआरबी में जनरल गार्ड में पूछा जाएगा क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में भी 100% आने का चांसेस बनता है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड बनाए गए हैं। ठीक है, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया, इस बार सिलेक्शन आपको 100% लेना है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें 30 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 केवल 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नागर और आपका तमाक। ठीक है, चीज़ें इसके लिए बता दिया जाए कि नागर जो कि नगाड़ा जो है दोस्तों और नगाड़ा जो है आपका झारखंड का जो है एक प्रमुख वाद्य यंत्र है और आदिवासी और सदांग दोनों समुदाय द्वारा जो है इनका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर जो है किया जाता है। साथ ही ये भी याद रखना कि अधिकतम नृत्यों में जो है मांदर के साथ इसकी संगत अनिवार्य माना जाता है। नगाड़े के लिए अगर बात किया जाए तो नगाड़ा का आकार जो है दोस्तों वो स्थान और आपका समुदाय के अनुसार जो है बड़ा, मध्यम और आपका छोटा निर्धारित किया जाता है। और ये भी याद रखना कि बड़े आकार का जो है नगाड़ा ये ज़मीन पर रखकर बजाया जाता है और मीडियम और छोटे आकार का नगाड़ा जो है ये गले और आपका कमर में लटकाकर बजाए जाते हैं। साथ ही ये भी याद रखना कि छोटे आकार के जो है नगाड़े को जो है संथाल परगना के क्षेत्र में जो है टमाक भी कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि झारखंड में जो है पीटकर बनाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में जो है मांदर, नगाड़ा, टमाक, ढोल, ढाक इत्यादि जो है प्रमुख होते हैं। ठीक है, इतने सारे चीज़ें बताएं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना और यहाँ पे 50 क्वेश्चन बताएं, इसमें से आप कितने स्कोर कर पाएँ ये भी आप कमेंट में बताना। और दोस्तों बता दें कि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। और बता दें कि जो भी क्वेश्चन बताएं इसका PDF चाहिए जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। ठीक है, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये पेड नोट PDF लेके दोस्तों आपको झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का में जो है सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।